प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि इस समय आपको एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम इस समय कालिदास विरचित मालविक अग्निमित्रम नाटक के प्रथम अंक के अंतर्गत 11 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात 11 श्लोकों का अध्ययन आपको करवाया जा चुका है और आज इस कालांश में हम 11वें श्लोक के उपरांत दिए गए गद्य भाग का एक गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो 11वें श्लोक के उपरांत गणदास नामक नाट्य आचार्य कहते हैं कि महत खलु पुरस्कारम इदम ज्योति तथा ही। खलु निसंदेह पुरुषाकारम पुरुष के आकार में, पुरुष के स्वरूप में या पुरुष के रूप में, इदम यह है राजा अग्निमित्र जो है वह महत महान ज्योति तेज राशि हैं, तेज की राशि हैं या तेज राशि रूप हैं। तथा ही क्योंकि तेज राशि स्वरूप क्यों है? तथा ही क्योंकि द्वारे नियुक्त पुरुष अनुमत प्रवेश सिंहासन अंतिक चरेण सह उपसर्पण तेजोभिरस्य विनिवर्तित दृष्टिपातई वाक्य आदरते पुनर्एव प्रतिवारितो अस्मि। फिर देखें इस श्लोक को कि द्वारे नियुक्त पुरुष अनुमत प्रवेश सिंहासन अंतिक चरेण सह उपसर्पण तेजो भी अस्य विनिवर्तित दृष्टिपातई वाक्य आदरते पुनः इव प्रतिवारितो अस्मि। कि गणदास नामक नाटाचार्य कहते हैं राजा अग्निमित्र के व्यक्तित्व के बारे में कि ये जो राजा अग्निमित्र हैं ये निसंदेह जो हैं एक महान तेज राशि स्वरूप हैं, ये महान तेज की राशि हैं। क्योंकि मुख्य द्वार पर राजमहल का जो मुख्य द्वार है राजा के महल का, उस राजा के महल के मुख्य द्वार पर नियुक्त किए गए या नियुक्त अर्थात उपस्थित रहने वाले, बैठे रहने वाले और जो राजा के महल के मुख्य द्वार पर द्वारपाल जो है नियुक्त किया गया है या उपस्थित रहता है, बैठा हुआ रहता है, ऐसे उस द्वारपाल या नियुक्त किए गए पुरुष के द्वारा प्रवेश करने की, राजमहल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने पर और सिंहासन अंतिक चरेण सिंहासन और उस राजा अग्निमित्र के सिंहासन के अंतिक पास में चरेण रहने वाले, विचरण करने वाले, भ्रमण करने वाले
अर्थात राजा अग्निमित्र के सिंहासन के समीप ही रहने वाले, सदैव रहने वाले के सह साथ जो है चरण चलते हुए के साथ चलते हुए होने पर भी, चलते हुए होने पर भी अस्य इस राजा अग्निमित्र के तेजो भी, तेज के द्वारा अर्थात तेज से विनिवर्तित चकाचौंध की जाती हुई दृष्टिपाती आँखों वाले, चकाचौंध की जाती कि अस्य इस राजा अग्निमित्र के तेजो भी तेज से चकाचौंध की जाती हुई दृष्टिपाती आँखों वाले मुझको जो है ऋते बिना वाक्यात वाक्यों के प्रयोग के ही, बिना वाक्य प्रयोग के ही अथवा बिना कुछ बोले ही, और पुनः प्रतिवारित इव रोका जा रहा है अर्थात जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बिना कुछ कहे हुए ही, बिना कुछ बोले हुए ही, और मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा है या मैं रोका जा रहा हूँ। इव अस्मि ऐसा मुझे प्रतीत होता है या ऐसा मैं हो गया हूँ। फिर देखें कि मुख्य द्वार पर अर्थात राजमहल के मुख्य द्वार पर नियुक्त पुरुष अर्थात उस राज द्वारपाल के द्वारा प्रवेश करने की या प्रवेश की अर्थात अंदर जाने की अनुमति दी जाने पर, और सिंहासन उस राजा अग्निमित्र के सिंहासन के अंतिक समीप ही सदैव चरण विचरण करने वाले अथवा रहने वाले के साथ उपसर्पण चलते हुए होने के उपरांत भी, साथ में उपसर्पण चलते हुए होने पर भी अस्य इस राजा अग्निमित्र के तेजो भी तेज के द्वारा अथवा तेज से विनिवर्तित दृष्टिपाती की चकाचौंध की जाती हुई आँखों वाले मुझको ऋते बिना वाक्य प्रयोग के ही अर्थात बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ बोले हुए ही, और प्रतिवारित इव मानो प्रतिवारित रोका जा रहा है या मैं रोका जा रहा हूँ, ऐसा रोका जा रहा हूँ, अस्मि ऐसा मैं हो गया हूँ या ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो इस तरह से यह इस 12वें श्लोक के अंतर्गत गणदास नामक नाट्याचार्य ने अपने बात इस रूप में कही है। और इसके उपरांत गद्य भाग आता है। कंचुकी ऐसे देवे उपसर्पताम भवंतौ कि ऐसे यह अथवा ये देव महाराज हैं और भवंतौ आप दोनों उपसर्पताम उनके पास जाएं, दोनों
और उभौ दोनों उपसृत्य पास जाकर विजयताम देव कि देव हे देव हे महाराज विजयताम आपकी जय हो। राजा स्वागतम भवद्भ्याम स्वागतम भवद्भ्याम कि भवद्भ्याम आप दोनों का स्वागतम स्वागत है परिजनम विलोक्य और परिजन सेवक की ओर विलोक्य देखकर आसने तावद अत्र भवतो कि भवतः आप दोनों माननीय सम्मानीय जो हैं कि तावत तो फिर भवतो आप दोनों माननीय सम्मानीय अत्र यहाँ आसने इस आसन पर जो हैं इस आसन पर बैठिए अर्थात वे दोनों परिजन जो हैं या आप दोनों जो है आसन दोनों कौन हरदत्त और गणदास नामक जो दोनों नाट्याचार्य हैं उनसे राजा अग्निमित्र कह रहे हैं कि आप दोनों जो हैं अपना आसन ग्रहण कीजिए अथवा ग्रहण करें और उभौ परिजनों उपनीतयोर आसनयोर उपविष्टौ कि राजा अग्निमित्र के ऐसा कहा जाने के उपरांत उभौ वे दोनों परिजन अर्थात सेवक आदि के द्वारा उपनीतय लाए गए परिजन उपनीतयोर परिजनों के द्वारा या सेवकादियों के द्वारा लाए गए आसन पर उपविष्टौ बैठ जाते हैं और किमिदम शिष्य उपदेश काले युगपद आचार्येर उपस्थानम और इसके उपरांत शिष्य उपदेश काले जो शिष्य हैं उन शिष्यों को उपदेश देने के समय शिष्यों जो है युगपद आचार्य दोनों युगपद जो जोड़ा है दोनों हैं ऐसे युगपद आचार्य और अर्थात दोनों आचार्य जो हैं दोनों आचार्य जो हैं योग्योर उपस्थानम युगपद आचार्य और उपस्थानम अर्थात दोनों जो आचार्य हैं वो एक साथ जो हैं एक साथ इदम यहाँ पर जो है किम क्या अर्थात कैसे जो हैं उपस्थानम उपस्थित हुए हैं अर्थात शिष्यों को उपदेश देने के समय दोनों आचार्य जो हैं वो यहाँ पर एक साथ कैसे उपस्थित हुए हैं यह कहते हैं। और गणदास देव हे देव हे महाराज सूर्यताम सुनिए मैया सुतीर्थ अभिनय विद्या शिक्षिता कि मैया मेरे द्वारा अर्थात मैंने सुतीर्थ से अभिनय की विद्या जो है वह शिक्षिता भली भांति सीखी है अर्थात अच्छी तरह सीखी है और दत्त प्रयोग श्रास्मी और उस अभिनय विद्या का प्रयोग दत्त करके भी श्रास्मी मैं दिखा चुका हूँ और अभिनय की जो विद्या मैंने सीखी है भली भांति उसका प्रयोग करके भी प्रयोग दे करके भी मैं
आश्रास्मि दिखा चुका हूँ। देवेन दिव्या च परिगृहित और देवेन महाराज अथवा राजा और देव्या महारानी के द्वारा भी परिगृहित मुझ पर कृपा दृष्टि की गई है, अर्थात महाराज और महारानी अर्थात आपका और महारानी का मैं कृपा पात्र भी रहा हूँ। राजा दृढ़म जाने कि मैं दृढ़म भली भांति बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अर्थात बहुत अच्छा यह तो मैं जानता हूँ। ततः किम इसके उपरांत किम क्या हुआ, अर्थात आगे क्या है इसे आप कहें। और इसके उपरांत जो गद्य भाग है इसका हम अब अगले कालांश में अध्ययन करेंगे।